सो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 5 में आज हम डिस्कस करेंगे टोटल 30 क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने 21 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चंस। सो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधी मूल्य पर बेचा। यानी कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी तो उसने उसे बेच दिया 50 रुपये में। ठीक है, अगर सीपी सूची मूल्य था ना ये, अच्छा तो ये था, यानी कि ये एमपी है और ये है एसपी। अच्छा, लेकिन 50 रुपये में बेचने पर हो क्या रहा है, उसे 20% की हानि हो जा रही है। तो 20% की हानि का मतलब ये है कि 1/5, 5 रुपये की चीज़ थी, 1 रुपये की हानि, यानी 4 रुपये की बेची जा रही है। तो यानी ये 50 जो है 4 के बराबर है। ठीक है, ये रुपये मान लेते हैं। तो ये है 4 के बराबर। हमें निकालना है कि वो थी कितने की। तो इतने की थी। हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, 250/4 कर लेते हैं केवल। ठीक है, काटते नहीं है। अब वो कह रहा है ये था उसका सीपी, ये निकला क्या है, सीपी। तब सीपी है इतना और वो कह रहा है कि सूची मूल्य पर ही बेचे। ठीक है, अगर वो उसे सूची मूल्य पर ही बेचे तो यानी कि 100 रुपये में बेचेगा। तो एसपी बटे सीपी निकाल रहा हूँ, बटे में 4, तो बटे के 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 गया, ऊपर चला जाएगा 40/25। 5 से काट लो इसे 8 बार, यानी 5 रुपये की चीज़ 8 रुपये में बिक रही है। 3 का फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है 3 का। किस पे हो रहा है फ़ायदा, 5 पे, जो किसके बराबर हो जाएगा, 60% के बराबर। यानी कि ऑप्शन 1 ठीक है। ठीक, ऑप्शन 1 है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 1.5 लाख रुपए मूल्य का एक मकान एक्स द्वारा वाई को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यानी 1,50,000 का सामान, मकान है सॉरी, 5% लाभ पर बेचा जाता है। यानी कि 20 की चीज़ 21 में बेची जाएगी। कितने में बेच दिया। अच्छा, अब ये जो कीमत आ गई ये वाई का सीपी आ गया, यानी वाई ने इतने में ख़रीद लिया इसे। लेकिन वाई दोबारा एक्स को ही 2% हानि पर बेच देता है। 2% का मतलब यह है 1/50, यानी 50 की चीज़ बेच देता वो 49 में, 49 में। तो 0 से ये ज़ीरोस कट गई, 5 दूनी 10 की भी एक 0 कट गई। तो 150 गुणा 21 की 49 में गुणा करते हैं। 21 निम्मा 189, 18, 21 चौके 84 और 18 हो गए 102। इनकी गुणा कर लेते हैं। 15 निम्मा 135, 15 दूनी 30, 43। अच्छा जी, यानी कि अब एक्स ने दोबारा उसे इतने में ख़रीद लिया। तो 1.5 लाख रुपए तो वो पहले लगा चुका था, यानी 4350 रुपये उसने यहाँ एक्स्ट्रा दिए। और पहले उसने 7500 का 5%, तो 1,50,000 का 5% कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। तो 7500 रुपये उसने वहाँ कमाए थे, उस लाभ में से उसने इतना उसे दे दिया, तो उससे बच गए कितने, 3150 रुपये। यानी ऑप्शन 1 ठीक है, 3150 रुपये का लाभ हो गया। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाते हैं तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं कि 33 से 1/3% का लाभ हो। अच्छा, लाभ कमाना है 33 से 1/3% का। 33 से 1/3 का मतलब ये है 3 पे 1 रुपये का। अच्छा, 1 रुपये के अगर 4 केले खरीदे जाते हैं, 1 रुपये के 4 केले खरीदे जाते हैं, तो यहाँ हम इन्हें रुपये मान लेते हैं, इन्हें रुपये मान लेते हैं। तो 3 रुपये में कितने केले आ जाएंगे,
3 चौके 12 केले। अच्छा, अब 12 केलों पे फ़ायदा कितना कमाना चाह रहा हो? 1 रुपये का, है ना। यानी कि वो चाह रहा है कि 3 रुपये की चीज़ 4 रुपये में बेच दे। 3 रुपये की चीज़ 4 रुपये में बेच दे, तो यानी कि 12 केले उसने 3 रुपये के खरीदे। 12 केले उसने 3 रुपये के खरीदे, बेच दिए 4 रुपये के। ठीक है, तो 4 केले अगर 12 रुपये में, 12 केले अगर 4 रुपये में बिक रहे हैं, तो 1 रुपये में कितने केले बिकेंगे? 3 केले। ऑप्शन 3। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले 1/3 का लाभ चाहिए, यानी 3 पे 1 का लाभ चाहिए। हमारे पास 1 रुपये थे, मैंने इससे पहले 3 रुपये बना लिया। ठीक, अब 1 के 4 केले आ रहे थे, तो 3 के 12 केले आएंगे, सीधी सी बात है। 12 केले 3 रुपये के आए। अब वो चाह रहा है कि 3 पे 1 रुपये का लाभ कमा ले, यानी कि इन्हीं 12 केलों को वो 4 रुपये का बेच दे। तो 4 रुपये के अगर 12 केले बिकेंगे, तो 1 रुपये कितने केले बिकेंगे? 3 रुपये। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक फल विक्रेता 100 रुपये के 10 सेब खरीदता है। 100 रुपये के 10 सेब, 10 सेब हैं, 100 रुपये में खरीदे गए। 20% लाभ, 25% लाभ वो चाहता है। तो ऐसा करने के लिए उसे 100 रुपये के कितने सेब बेचने चाहिए? तो अगर मान लिया 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो 125 रुपये में कितने बेचेगा? 10 बेचेगा। तो 1 रुपये में कितने बेचेगा? 10/125। और वो चाह रहा है कि 100 के बेचना, तो 100 रुपये में कितने बिकेंगे? इसका 100 गुना कर दो, तो 25 पंजे, 25 चौके 100, 5 दूनी 10, तो 2 चौके आ जाएंगे 8 सेब। यानी कि अगर 100 रुपये के 8 सेब बेचेगा, तो उसे 25% का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महेश 42.50 रुपये के 5 सेब की दर से 60 सेब बेचता है। अच्छा, 42.50 रुपये के खरीद लिए उसने 5 सेब। अब खरीदना चाह रहा हूँ 60 सेब उसने बेचे हैं, 20% लाभ कमाया है। ठीक है, इस दर से खरीदे। तो 5 का रेट इतना है और ये हो गए 60, यानी 12 गुना हो गए। तो यहाँ पे 12 गुना हो जाएगा। तो 60 का रेट क्या हो जाएगा? 42.50 का 12 गुना रुपये। ठीक है, बस सेब 12 गुने हो गए, रेट भी 12 गुना हो जाएगा। इस पर उसने 20% का लाभ कमा लिया, यानी कि 5 की चीज़ उसने 6 रुपये की बेच दी। तो सेब को किस कुल लागत पर खरीदा गया है? अच्छा, हुआ ये है कि ये उसने बेचा है। ठीक, इतने में उसने बेच दिए 60 सेब। अच्छा, इतने में 60 सेब अगर बेच दिए और 20% का लाभ कमाया, तो खरीदा कितने में था? तो सीधी सी बात है कि 20% का लाभ का मतलब ये है कि 5 की चीज़ 6 में बेच दी है। यानी ये जो हमें दिया हुआ है वो 6 है और हमें 5 निकालना है। तो जो दिया है वो बटे में और जो निकालना है वो गुणा में। तो 6 दूनी 12, 2 पंजे 10। तो 10 से क्या होगा, 1 दशमलव हट जाएगी, तो रह जाएगा 425। यानी ऑप्शन दूसरा सही है। 425 रुपये में खरीदे गए थे 60 सेब, जो उसने 4250 के 5 की दर से जब बेचे 60 सेब, तो 20% का लाभ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती। अच्छा, मान लिया कि x रुपये कुछ भी उसका कीमत थी, तो 524 में जब उसने बेचा, तो उसमें से x रुपये का अगर उसने खरीदा था तो इतने रुपये का लाभ हो गया। लेकिन जब वो 452 रुपये में बेच रहा था तो उसे हानि हो रही है, यानी x रुपये खरीदा और 452 में बेच दिया, तो ये हो गई हानि और ये हो गया लाभ। और वो कह रहा है कितना है, बराबर है। तो इस x को अगर मैं इस साइड ले जाऊँ तो माइनस का तरह जाके प्लस का हो जाएगा। तो x और x कितने हो जाएंगे, 2x। और इस माइनस के 452 को अगर मैं इधर ले जाऊँ
तो फिर ये यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 7 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा इसका आधा। तो हमें ये आ जाएगा 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 483 रुपये। 2 अट्ठे 16 सॉरी 488 रुपये, 488 रुपये आ जाएगा। लेकिन अब इस तरह क्वेश्चन को हम इतना लंबा नहीं करेंगे। अगर हमें इस तरह क्वेश्चन दिया है कि जिसमें एक कीमत में बेचने पर लाभ और दूसरी कीमत में बेचने पर हानि जो हो रही है वो दोनों बराबर हो, तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा इन दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, इन दोनों को सीधा सीधा जोड़ लो, 6 7 9 और 2 से भाग कर दो, तो 488 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 2 जोड़ो, 2 से भाग करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ₹50 में बेचने पर होने वाली हानि का प्रतिशत वही है जो से ₹70 में बेचने से होने वाली लाभ की प्रतिशतता है। अच्छा, अब यहाँ पे हो ये क्या रहा है, प्रतिशतता में दे दिया, लेकिन प्रतिशतता हो या कुछ भी हो, लाभ और हानि निकलते किस पर है, निकलते तो क्रय मूल्य पर है, लागत मूल्य पर। तो अगर प्रतिशतता बराबर है तो उनका मान भी कितना होगा, समान होगा। तो क्या करना है हमें, यही 50 और 70 को जोड़ना है, आ जाएगा 120, 2 से भाग करो, 60 रुपये। यानी 60 रुपये की चीज़ थी, 50 में बेचने पर 10 रुपये का नुकसान और 70 में बेचने पर 10 रुपये का लाभ हो रहा था। वो पूछ रहा है लाभ या हानि की प्रतिशतता कितनी थी, तो 60 रुपये कितने लाभ या हानि हो रही है, 10 की। 0 0 काट दो, 1/6, 1/6 होता है 16 से ही 2/3%, यानी ऑप्शन 2 हमारा सही है। ठीक है, तो पिछले जैसे ही क्वेश्चन था, बस परसेंटेज का हिसाब दे रखा था। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसे 18 अधिक में बेचा होता तो 18% लाभ हो जाता, तो लाभ 15% था, अब 18 हो गया, तो फ़र्क कितने का आया, 3% का। लेकिन कीमत में कितने का फ़र्क आया, 18 रुपये का। तो 3% 18 के बराबर है, 1% कितने, 6 के बराबर। तो 100% किसके बराबर, इसका 100 गुना यानी 600 रुपये के बराबर। यानी लागत मूल्य उसका कितना था, 600 रुपये। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है। अच्छा, इस तरह के हमने कई सवाल किए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट समय दिया हुआ है कि यहाँ पर उसे लाभ जो हो रहा है 10 रुपये का हो रहा है। अब से पहले हम क्या देखते थे, कुल मिलाकर उसे प्रतिशत में लाभ दिया होता था, इस बार रुपयों में दिया है, तो हमें इसे प्रतिशत में चेंज करना होगा। अच्छा, मेज को बेच रहा है वो 10% हानि पर और कुर्सी को बेच रहा है वो 10% के लाभ पर। खरीदे थे 500 रुपये के टोटल। ठीक है, तो अगर उसे 10% का लाभ हो रहा है तो वो किस पर आया, 500 रुपये पर। तो 5 से भाग करो, 2/100, यानी कि 2% का लाभ होगा कुल मिलाकर। तो ये मेज है, एक तरफ मेज है, दूसरी तरफ हमारी कुर्सी है। मेज को बेचता है 10% की हानि पर, यानी कि -12% पर, और कुर्सी को बेचता है 10% लाभ पर, यानी कि +10% पर, और कुल मिलाकर कितना लाभ हो रहा है, 2%। तो 10 में से जब 2 जाएगा तो 8% बचेगा, और 2 में से जब 12 जाएगा तो 10% था ये, तो 12% बचेगा। तो 4% से परसेंट काटो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 और 3 के हिसाब से, यानी 2 रुपये की मेज़ थी तो 3 रुपये कुर्सी थी। कुर्सी महंगी है। तो कुल मिला के टोटल कितना हो गया, 5 रुपये का। लेकिन वो कितना कह रहा है, वो तो 500 बता रहा है, तो 2 ज़ीरो यहाँ लगी है, तो इनमें भी 2 ज़ीरो लगा दो। अब पूछ रहा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य रुपयों में कितना है, तो कुर्सी है ये, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो गया, 300 रुपये, यानी ऑप्शन 3। ठीक है, पहले क्या किया मैंने, लाभ का प्रतिशत निकाल लिया, बाकी ये प्रतिशत हमें दिए हुए थे, और एलिगेशन मेथड से हमने अनुपात निकाले कि किस अनुपात में उनके क्रय मूल्य रहे होंगे। तो वो थे हमारे 8:12 या 2:3 के। तो 2 और 3 के हिसाब से टोटल 5 बैठा, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, 500। तो यानी कि 5 अगर 500 के बराबर है तो 2 200 के बराबर और 3 300 के बराबर होगा। अब उसने उसमें कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा था, तो यानी कि 300 रुपये आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है,
80% कितना होता है? 4/5। तो विक्रय मूल्य का SP का 4/5 क्या है? CP। तो SP को इस साइड ले जाओ, बटे में आ जाएगा, तो CP बटे SP कितना हो जाएगा? 4/5। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 4 रुपये में ख़रीदा था, 5 रुपये में बेचा, तो फ़ायदा कितने होगा? 1 रुपये का। फ़ायदा किस पे होगा? खरीद पे, यानी कि 4 रुपये पे। तो 1/4 किसके बराबर होता है? 25% के बराबर, यानी कि ऑप्शन 4 सही है। ओके, तो देखो अगर SP का 4/5 CP के बराबर है, तो SP को जब इधर ले जाएंगे तो बटे में जाएगा, तो SP 4 के बराबर, SP 5 के बराबर, CP 4 के बराबर हो गया। यानी 4 रुपये की जो चीज़ खरीदी गई वो 5 रुपये में बेची गई, तो लाभ वो 1 का, किस पे हुआ? 4 पे, और 1/4 कितना होता है? 25%। ऑप्शन 4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है। 95% होता है 19/20। किसका है विक्रय मूल्य? यानी SP का, और क्या है? क्रय मूल्य CP। फिर अगेन इसको बटे में ले आओ, तो CP बटे SP कितना आ जाएगा? 19/20, यानी 19 में खरीद रहा है और 20 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपये का। अच्छा, लाभ होगा किस पे? CP पे, यानी 19 रुपये पे, तो 1/19। ठीक है, 1/19 आ जाएगा, और 1/19 बराबर होता है 5.26% के बराबर, जो कि हमारा ऑप्शन 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। 80% मतलब 4/5। किसका? ध्यान देना है, अंकित मूल्य का। अगर अंकित मूल्य का 80% तो मतलब इसका है, पर है क्या ये? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना? CP। तो MP को उधर ले जाओ, CP बटे MP बराबर कितना हो जाएगा? 4/5। अच्छा, यानी 4 रुपये की चीज़ थी और 5 रुपये में 5 रुपये उसकी कीमत अंकित कर दी गई। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि 12% का बट्टा देने के उपरांत। अच्छा, एक काम का हम करते हैं कि इसको और आसान कर लेते हैं। अगर हम 100 मानेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। यानी 100 रुपये की चीज़ थी, मतलब 100 रुपये उस पर MP रखा गया, लेकिन अंकित मूल्य का कितना है? ये 80% है। अंकित मूल्य 80% है इसका, यानी कि खरीद उसकी 80 रुपये ही थी। अच्छा, अब इस 100 रुपये पर 12% का बट्टा दे दिया, यानी बेच कितने में दी? 88 रुपये में। भाई 12% मतलब 100 पे 12% होता 12 रुपये, तो 100 पे 12 की छूट दे दी, तो कितने की पड़ गई उसे? 88 रुपये की। 80 की चीज़ खरीदी, 88 में बेच दी, लाभ कितने का हुआ? 8 का। किस पे हुआ? 80 पे। 8 कम 8, 8 दाम 80, और 1/10 होता है हमारा 10%। तो ऑप्शन हमारा 3rd सही हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन 12 था ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 75 में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिला, तो घड़ी का लागत मूल्य कितना है? अच्छा, 75 रुपये में बेचने पर उसे, यानी कि X की चीज़ थी, X रुपये की चीज़ थी, तो X% ही उसे क्या मिल गया? लाभ मिल गया। तो इस पे इसका X/100 कर लो, X गुणा X/100। या एक काम करते हैं, हम इसे आसान कर लेते हैं, ऑप्शन से करेंगे तो भी आसानी से हो जाएगा। लेकिन एक बात सोचते हैं, जैसे मान लिया मैंने 40 रुपये की चीज़ थी, 40 रुपये पे अगर मैं 40% निकालूँ तो 0 0 कट जाएंगी और 4 चौक 16 आ जाएगा। तो इकाई का अंक क्या बैठ रहा है? इस 4 चौक 16 वर्ग के इकाई के अंक के बराबर बैठ रहा है। ठीक है, अब इसमें 40 जोड़ भी दोगे तो 56 की बिकेगी। तो ये जो 5 बैठ रहा है
क्योंकि अगर मान लो आप 35 ले लेते हो और 35 का 35% निकालोगे तो यहाँ भी दशमलव, यहाँ भी दशमलव, दशमलव में आएगा, ये दशमलव में है नहीं, है ना। और अगर ये वैल्यू दशमलव में नहीं है तो इसका मतलब है किसी पूर्ण वर्ग के गुणा में आ रही है, मतलब कि इसका लागत मूल्य कोई ज़ीरो वाली संख्या होगी, वो भी एक ज़ीरो वाली, क्योंकि अगर दो ज़ीरो वाली होती तो इसमें एक ज़ीरो आ रहा होता। तो जैसे कि हमने यहाँ 40 के एग्जाम्पल में देखा है ना, तो 56 आ गया। तो यानी कि या तो 40, 50, 60 इस तरह से होगा, लेकिन एंड में क्या आ रहा है 5। और 5 अगर इकाई का अंक है तो इसका मतलब वो संख्या भी क्या होगी, 5 ही होगी, यानी 5 ज़ीरो होगी। जैसे कि यहाँ 4 ज़ीरो थी, तो अब 6 जो अगर मैं मान लो अगर मुझे वो 56 देता कि 56 रुपये में बेचने पर हो रहा है, तो 6 तो 6 6 36 भी आ सकता है और 4 6 16 में भी आ सकता है, दो ऑप्शन थे। लेकिन यहाँ हमारे पास 5 के लिए केवल एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन 4। ठीक है, बाकी इस एक्स से करेंगे तो ये थोड़ा लंबा बैठ जाएगा, लेकिन इस तरह से करने पर हमें इसे सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर भी हम उसे करके देख लेते हैं, ऑप्शन से करके देखेंगे तो भी हो जाएगा। 40 से हमने करके देखा और 50 से हम करके देखेंगे, बाकी इनको हम करेंगे नहीं, क्योंकि 45 का और 55 का अगर आप 45% और 55% निकालोगे तो दशमलव में 25 आएगा, जबकि हमारा दशमलव में तो है ही नहीं बिक्री मूल्य। ठीक है, 40 इसलिए नहीं है कि 4 चौक 16 होता है और 5 पंजे 25। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 14। इस तरह के भी हमने कुछ सवाल किए हैं कि 16 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के बिक्री मूल्य के बराबर है, यानी 16 का CP बराबर है 12 का SP। तो SP को इधर बटे में ले आओ, 16 को इधर बटे में ले जाओ, तो CP बटे SP बराबर आ जाएगा 12 बटे 16, यानी 4 थी 12, 4 चौक 16, 3 की चीज़ 4 में बिकी, तो कितने का फ़ायदा हुआ, लाभ हुआ ना, एक में फ़ायदा, तो एक का फ़ायदा हुआ 3 पे, तो 33 से 1/3, क्योंकि पूरा नहीं दिया है तो दशमलव में ये 33% का लाभ हो जाएगा। हानि तो ख़त्म ही हो गई, लाभ है, और कितना लाभ है 33% का। क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी वस्तु की बिक्री कीमत उसके लागत कीमत का 1 से 1/3 है। अब 1 से 1/3 का मतलब क्या होता है, 3 एकम 3 और 1 4/3, किसका, लागत कीमत का, यानी कि CP का, कौन है, बिक्री मूल्य SP। अच्छा, तो CP को बटे में ले जाओ, SP बटे CP बराबर हो जाएगा 4/3, यानी 3 में खरीद रहे हैं तो 4 में बेच रहे हैं, तो फिर एक का फ़ायदा हो रहा है ना, फिर एक का फ़ायदा हो रहा है 4 में बेचने पर, किस पे हो रहा है 3 पे, तो वही 33 से 1/3, यानी कि ऑप्शन दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, लगभग पिछले क्वेश्चन की तरह ही था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में अब हमें दिया है कि योगिता ने श्यामलता को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। अच्छा, तो श्यामलता की जो कीमत थी उसने उसके 6/5 में उसे बेच दिया। एक काम करते हैं, पहले पूरा सवाल देखते हैं। श्यामलता ने दीपा को 10% के लाभ पर बेचा। अच्छा, तो दीपा ने कितने में खरीदा उसे, 33,000 में। 33,000 में उसने जब खरीदा, जब श्यामलता ने उसे 10% के लाभ पर बेचा था, तो यानी कि 10 की चीज़ 11 में बेच दी, 10 की चीज़ 11 में बेच दी, तो दीपा ने खरीदी इतने में। ठीक है, अच्छा, तो दीपा ने 33,000 में खरीदी। अगर ये 11 हमें दिया हुआ है और 10 हम निकाल दें तो ये क्या आ जाएगा, तो ये जो इतना आएगा ये आ जाएगा श्यामलता ने कितने में खरीदा था। ठीक है, ये आ गया श्यामलता का क्रय मूल्य। लेकिन जो श्यामलता का क्रय मूल्य है वो योगिता का बिक्री मूल्य है, जो उसने से 20% के लाभ पर बेची थी, यानी कि 5 की चीज़ 6 में बेची थी। तो ये श्यामलता का जो SP है वो 6 रुपये है, 5 हमें निकालना है, तो दिया हुआ है 6, निकालना है हमें 5। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, 66 पंजे 330, 2 0, तो ये हो गया 5 पंजे 25,000 रुपये। यानी कि योगिता ने
25,000 रुपये में वो प्लाज्मा टीवी खरीदा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, 20% मतलब 1/5, तो 5 रुपये पर 1 का लाभ है, ये लागत मूल्य पर है। ये लागत मूल्य पर का मतलब ये है, ये सीपी है, ये प्रॉफिट है। तो एसपी कितना हो गया, 6 रुपये। विक्रय मूल्य पर लाभ जानना चाहता है तो 1/6 हो जाएगा, है ना। 6 पर 1 रुपये का लाभ, जो कितना होता है 16 से 2/3% के बराबर। ऑप्शन 1 सही है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। आनंद एक वस्तु के मूल्य को 50% तक अंकित करता है। इसका मतलब यह है कि अगर 100% की कोई चीज़ थी सीपी, तो उसने अंकित कितना कर दिया उस पर, 150%। अच्छा, फिर क्या करता है, 20% की छूट दे देता है। 20% का मतलब 1/5 की, तो 4/5 में बेचता है। तो 4/5, 5 दिया 15 और 3 चुके 12, 120% में उसने बेच दिया। 120% में खरीद लिया उसे बालाजी ने, ठीक है। बालाजी खरीदते हैं उसे 20%, 120% पे। लागत मूल्य का 120% है, ध्यान देना है। अच्छा, अब बालाजी क्या करते हैं, 20 रुपये अधिक में बेच देते हैं, यानी इतने में बेच दिया। अब वो कह रहा है कि यह कीमत जो है, यह कीमत वस्तु की लागत कीमत से 130 अधिक है, मतलब 30% अधिक है। तो 100 पे 30% लगा देंगे, तो यानी कि ये चीज़ हो गई 130% के बराबर। तो इन दोनों के बराबर होना चाहिए। अच्छा, 120 तो इसमें यहाँ भी है और यहाँ भी है, 10% ही एक्स्ट्रा है ये, है ना। और 10% किसके बराबर आ गया, 20 के। तो 100% किसके बराबर आ जाएगा, 0 लगी है, 200 के। अच्छा, बालाजी का लाभ प्रतिशत पूछा गया है। बालाजी ने खरीदा कितने बता, 120% में। तो 120% कितना हो जाएगा, हमने 100% निकाला है, 120 निकालते तो कितना आ जाता, 12 गुना 240। 240 पे 2 रुपये का फ़ायदा, 20 रुपये का, ठीक है। 20 रुपये का फ़ायदा 240 पे, 0 से 0 काटो, 2 एकम 2, 12, और 1/12 होता है 8 से 1/3, यानी 8.33% के बराबर, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं। 100% की चीज़ थी, 150% अंकित कर दी और उस पर 20% दे दी बट्टा, तो यानी 4/5 बेच दी। 120% पर उसे बालाजी खरीद लेते। अच्छा, और 20 रुपये अधिक में बेच देते हैं। 20 रुपये में अधिक बेचने पर होता यह है कि वो लागत मूल्य का 30% अधिक हो जाता है, यानी लागत मूल्य का 130% हो जाता है। अब 120% में तो उसने खरीदा ही था, 130% है इसलिए हो गया क्योंकि उसने 20 रुपये ज़्यादा में बेचा, यानी 10 रुपये, 20 रुपये जो है 10% के बराबर है। तो 120 कितना हो जाएगा, 240 के बराबर। और इस 240 पर उसे 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो 1/12 के बराबर आ गया। और 1/12 कितना होता है हमारा, 8 से ही 1/3 या 8.33% के बराबर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। अच्छा, यानी कि वो चाहती है कि 120% में कोई चीज़ बिक जाए, लेकिन फिर वो 10% कम पर अगर उसने खरीदी होती, मान लिया, यानी उसका विक्रय मूल्य 90% ही होता और वो 30 रुपये कम में बेची होती। अब 120% में बेची है, 30 रुपये कम में बेची होती, तो फिर भी उसे 20% का ही लाभ होता, यानी कि अब भी उसे इस 90% का 20% मिल रहा है, यानी 6/5। तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए, ये बिक्री मूल्य और ये बिक्री मूल्य। 5 से काटो 18 बार, 18%, 18 छिक्का 108%, ये 120% माइनस 30, इसे 108 को इधर ले जाओ, घट जाएगा, और माइनस का 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 120 में से 108 के बचे 12%, बराबर हो गया 30% के। लागत मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 100% पूछ रहा है, तो ये 12% है, 100 निकालना है, 12 दिया है बटे में, 100 निकालना है गुणा में। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 2 से काटो 50 बार, 50 पंजे 250 रुपये। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
रोहित ने अपनी कार अमित को लागत मूल्य से 10% कम पर बेच दी। 10% कम पर बेच दी यानी कि 90% में बेच दी। ठीक है, इसे डिलीट कर देते हैं। 90% में बेच दी। अमित ने कार की मरम्मत करवाने में 5,000 रुपये खर्च किए। 5,000 रुपये इस 90% पे लगा दिए गए। फिर उसने वह कार राजेश को कुल लागत से 20% अधिक पर बेच दी, यानी कि 5 की चीज़ 6 में बेच दी, जो 1,00,000 रुपये के बराबर है। और ये किसके बराबर बैठ रहा है? 1,00,000 रुपये के। तो ये 6/5 को इधर लाएंगे, इधर 5/6 हो जाएगा, इधर से कट जाएगा, तो ये कट के आएगा 100 के निकटतम अंकों में पूछा गया है। तो करते हैं आगे। 5 लाख ले लो। अच्छा, ये लाख है ना, एक ज़ीरो कम लगाइए। तो 5 लाख को जब 6 से भाग करते हैं तो कितना हो जाता है? 6/48, 3 बाकी ज़ीरो ले लेते हैं क्योंकि 100 में पूछा है। अच्छा, इसमें से घट जाएंगे 5,000, क्योंकि 5,000 राइट हैंड साइड में आएंगे। बराबर कितना था? 90% प्लस 5,000, इधर आ गया 90%। इसे घटाएंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास? 78,300 रुपये। किसी संख्या का 90% है, हमें 100 निकालना है। 78,000 है तो 78,300 है। 90 दिया है, 100 निकालना है। 0 0 गई, 9 से काटो, 9 8 72, 9 से 63, 2 0 ये और 1 0 ये, 87,000 रुपये। यानी कि कार दरअसल 87,000 रुपये की थी। ठीक, मैंने क्या किया फिर से समझ लेते हैं। 90% में ख़रीदी, 5,000 रुपये मरम्मत पे लगाए और 6/5 में बेच दी, तो 1,00,000 रुपये के बराबर बैठी। तो 6/5 इधर आया तो 5/6 गुणा के रूप में आ गया। इसे घटाया तो 83,300, क्योंकि 33.33 भी आता, लेकिन निकटतम 100 में पूछ रहा तो मैंने उसे आगे किया ही नहीं, 100 में ही निकाल दिया, आगे ज़ीरो रख दिया। अच्छा, ये किसके बराबर था? 90% प्लस 5,000 के। 5,000 को जब मैं इस साइड लाया तो माइनस का हो गया, बच गया मेरे पास 78,300। ये किसी संख्या का 90% है, तो 90% हमें दिया है, बटे में रखा। निकालना 100% तो मैंने गुणा में रख दिया। सॉल्व करा तो 87,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1,500 रुपये में खरीदी, लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दी। यदि उसे 75 रुपये कर के रूप में देना पड़ा तो लाभ की प्रतिशतता क्या है? अच्छा, अब जो भी उसने लाभ कमाया उसमें से 75 रुपये तो टैक्स के रूप में दे दिए, तो लाभ 75 रुपये अपने आप ही कम हो गया। तो कितना कम हुआ? 75 रुपये। 75 रुपये लाभ कम हुआ। लाभ तो 1,500 पे ही काउंट किया जाता, तो 15 5 75, 5/100 यानी 5% की कमी हो गई। अच्छा, लाभ एक्चुअली उसे 20% तो हो ही रहा था, लेकिन टैक्स देने की वजह से अब उसे 5% का लॉस हो गया, तो उसे अब सीधी सी बात है 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, बहुत आसान था ये तो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। अच्छा जी, यानी उसने मान लो 1,000 ग्राम चाय खरीदी थी 1,000 रुपये की, कोई भी चीज़, तो 900 ग्राम उसे कितने की पड़ी होगी? 900 रुपये की। लेकिन बेच वो कह रहा है कि मैं 1,000 ग्राम बेच रहा हूँ, 1,000 की बेच रहा है, तो 100 का फ़ायदा कमा रहा है वो 900 पे। 0 0 काटो, 1/9, 1/9 कितना होता है? 11 से ही 1/9% के बराबर। ठीक है, इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, तो पिछली वीडियो में आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1,800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यानी कि 12 की चीज़ मान लिया उसने, 12 में ख़रीदी। ठीक है, तो 3 चीज़ 3 में ख़रीदी होती, तो कह रहा है कि 12 रुपये की चीज़ बेचने पर उसे 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 3 का, तो 15 में बेच रहा होगा। 15 में बेच रहा है वो,
लेकिन हमारे हिसाब से वो 15 में नहीं बेच रहा, कितने बेच रहा है, 1800 में। तो यानी 15 1800 के बराबर है। हमें दिया है क्या है, हमें पूछा क्या है, लागत मूल्य। तो उन 12 का लागत मूल्य था कितना, 12। तो यानी 1800 हमें दिया हुआ है जो कि 15 है, और हमें निकालना है कितना, 12। तो 15 से काटो इसे, 15 कम 15। अच्छा, एक पुस्तक का मूल्य पूछ रहा है, कोई नहीं, हम भी 12 का निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 120। अच्छा, 120 गुणा 12 जो है, 12 का मूल्य है, एक का निकालोगे 12 से भाग करोगे, तो यानी एक किताब कितने की थी, 120 रुपये की। 120 रुपये की खरीदी, और 1800 में बेचने पर 12 प्रतियों को 3 किताबों के मूल्य के बराबर यानी 360 रुपये का लाभ हुआ उसे। एक व्यक्ति ने संतरों के 25 क्रेट खरीदे 10,000 रुपये में, उनमें से 5 क्रेट खो गए, यानी 20 ही रह गए, पर कीमत तो उसने 25 की दी थी, यानी 10,000 रुपये 10,000 ही रहेंगे। अब वो बाकी क्रेट में से प्रत्येक क्रेट किस दाम पर बेचे कि उसके कुल लागत पर 25% का लाभ हो। भाई 10,000 रुपये खरीदे थे, है ना, 10,000 के खरीदे थे, इसे 10,000 पर 25% का लाभ चाह रहा है। 25% का मतलब ये है 4 की चीज़ 5 में बेचना चाह रहा है, ठीक है, 4 की चीज़ 5 में बेचना चाह रहा है। तो 4 दिया है, 5 निकालना है। वो चाह रहा है कि हम बताएं कि प्रत्येक क्रेट किस दाम पर बेचेगी, पर क्रेट उसके पास बची कितनी है, क्रेट तो उसके पास 20 ही बची हैं, तो इतने में उसने 20 बेची हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा, 4 से काटो, 0 से 0 काट लो, 2 से काटेंगे से कितने बार जाएगा, 500 बार। 4 से काटो 125 गुणा 5 यानी 625। तो 625 रुपये की एक क्रेट अगर बेचेगा तो उसे 25% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि है। बिक्री मूल्य पर 20% की हानि का मतलब ये है कि 5 की चीज़ खरीदी, मतलब 5 की चीज़ 4 में जा रही है, 5 की चीज़ 4 में जा रही है नुकसान, लेकिन वो, एक सेकेंड, इसको 1/5 लिख लेते हैं, 1/5, 1/5 की हानि है, यानी 5 पर 1 की हानि, और ये 5 है क्या, SP, यानी 5 रुपये में बेचने पर अगर 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, 5 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो यानी कि 6 रुपये की खरीदी गई होगी। तो CP कितना हो गया, 6 रुपये, और 6 रुपये पर अगर 1 रुपये का नुकसान निकालेंगे तो 16 से ही 2/3% के बराबर बैठेगा, जो कि इसको दिखा रहा है x के बराबर, यानी कि ये 16 से ही 2/3 है, x का मान ऑप्शन 3 सही है। 26, किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं। इस तरह के भी हम काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। भाई यहाँ पे 8 रुपये का लाभ है, यहाँ पे 8 रुपये की हानि है, डिफरेंस कितने का है, लाभ और हानि में डिफरेंस निकालना हो तो जुड़ जाता है, तो 16% का डिफरेंस है, जो किसके बराबर दिया गया, 28 के बराबर, यानी 28 16 के बराबर है, और हमें निकालना है लागत मूल्य यानी कि 100। तो 28 हमें दिया है, 16 निकालना है हमें 100, तो 4 से काट लो, 4 से 28, 4 से कट जाएगा 100 25 बार, 25 सत्ते 175 रुपये, यानी ऑप्शन 3 ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे हमारा 27। एक दुकानदार 1210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सूखी खुबानियाँ बेचता है और 12% हानि वहन करता है। अच्छा, 12% का मतलब होता है 3/25, यानी 25 रुपये की चीज़ पे 3 रुपये का नुकसान हो गया, तो 22 रुपये की बेच रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि 2210 रुपये की बेच रहा है। अब अगर उसे 3130 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का फैसला उसने किया उन्हें, तो क्या परिणाम होगा, लाभ होगा, हानि होगा, कितने परसेंट होगा, देखते हैं। यानी कि हमें ये जो 1210 दिया है, ये दिया है हमें 22 के बराबर, 22 के बराबर 22 है ये, हमें 25 निकालना है, कितने में खरीदी थी, तो खरीदी होगी उसने इतने में, ये क्रय मूल्य हो गया। अच्छा, अब वो इन्हें बेच रहा है कितने में, ये CP है, मैं हर चीज़ CP पे निकालता हूँ, तो हम CP पे निकाल लेते हैं इसका SP, फिर हम देख लेंगे कितना परसेंट बैठा। तो यहाँ देखते हैं, ये होगी हमारा 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, ठीक है। अच्छा,
इधर आ गया 11 पंजे 55 और 11 से 121 बार कट जाएगा, तो नीचे आया ये 25 पंजे 125, 121, यानी 125 रुपये की खरीद के 121 में बेच रहा है। अभी भी 4 का नुकसान पा रहा है 125 पे, और 125 पे 4 का नुकसान हो रहा है, तो 4/25 होता है हमारा कितना, 16%। तो 16% का 5वां हिस्सा आ गया, तो ये आ गया नुकसान हो रहा है, हानि 3.2% की। 3.2% की क्या हो जाएगी, हानि। ठीक है, 32 पंजे 160 होता है। रमन एक मशीन को 39 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 49 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ जो है घाटे का 3 गुना होता। तो मशीन का क्रय मूल्य क्या है। अच्छा, यानी कि एक्स में वो खरीद रहा है उसे और 39 लाख में बेच रहा है, तो उसे कुछ नुकसान हो रहा है। और जब 49 लाख में बेच रहा है तो उसे कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो ये फ़ायदा है, ये लाभ है। वो कह रहा है कि ये जो फ़ायदा है, ये लाभ इस हानि का, सॉरी, ये फ़ायदा है और ये हानि है, तो ये जो लाभ है ये इस हानि का 3 गुना है। तो 3 गुना कर लिया, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 दिया 9, 27, 117 लाख रुपए। उधर है 49 लाख रुपए माइनस एक्स। इस माइनस के एक्स को इसके साथ जोड़ेंगे, इधर राइट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। ये माइनस को उधर जाके जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 166 लाख रुपए 4x की वैल्यू। तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चक 16, 4 एकम 4 पंजे 41.5 लाख, 41.5 लाख रुपए, यानी कि मशीन का क्रय मूल्य था, जो कि हमारा ऑप्शन 4 है। आगे देखते हैं 29। एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 33% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 20% हानि के साथ बेच देता है। ग्राहक कितने रुपए का भुगतान करता है, यानी 2181.2 रुपये में जब उसने खरीदी है ग्राहक ने, तो व्यापारी को 20% का नुकसान होता है, यानी कि 5 की चीज़ 4 में बेची जाती है। तो ये हमें 4 दिया हुआ है, 5 हमें ज्ञात करना है। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, लेकिन थोक व्यापारी ने क्या किया था, 33% के लाभ के साथ बेचा था। तो यानी ये जो है ये 4 दिया हुआ है हमें, यानी 33% के लाभ। अच्छा, 33% के लाभ के साथ बेचा था, यानी 100 की चीज़ 133 में बेची थी। तो ये हमें 133 दिया हुआ है और हमें निकालना है 100। अच्छा, देखते हैं क्या करेंगे। 4 से काटते हैं इसको, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 दिया 12। ठीक है, एक 133 से काट के देखें इसे। 133 से काटेंगे, पहले तो 7 से काट लेते हैं। 7 कम 7, 19 7 133 होता है। 7 7 49, 7 7 49, 7 9 63, 19 चौक 76, 19 एकम 19। तो 4.1 गुणा 5 गुणा 100 बच गया। इसकी गुणा करेंगे तो 410 आ जाएगा, गुणा 5 कर लो, 20 50 इतने रुपए। यानी थोक व्यापारी ने 2050 रुपये में उसे ख़रीदा था। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। इतने में ख़रीदा उसे ग्राहक ने, तब ख़रीदा जब व्यापारी को नुकसान हो रहा था 20% का, यानी 5 की चीज़ 4 में बेच रहा था। तो हमें 4 दिया तो 4 बटे में ले लिया और 5 गुणा में। अच्छा, लेकिन थोक व्यापारी क्या कर रहा था, इस खुदरा व्यापारी को 33% लाभ पर बेच रहा था, यानी कि 100 रुपये की चीज़ 133 में दे रहा था। तो हमें 133 दिया हुआ है, 100 हमने निकाल लिया। काटने पीटने पर आ गया हमारा 2050 रुपये। सो आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक चावल व्यापारी 3600 रुपये में 8 क्विंटल चावल खरीदता है,
10% चावल परिवहन में ख़राब हो गया। अच्छा, यानी 8 क्विंटल था उसके पास, 10% ख़राब हो गया तो 9 ही रह गया, 90%। तो यानी कि 10 में से 9 रह गया। 10% 1/10 होता है, तो अगर 10 में से 1 ख़राब हो गया तो 9 ही रह गया। तो हमें 8 दिया है 10, 9 निकालना है, जो दिया है वो बटे में, जो निकालना है वो गुणा में। ठीक है, 10 दिया है बटे में, 9 निकालना है गुणा में। अब वो कह रहा है कि 3600 में ख़रीदे थे उसने और 15% लाभ पाना चाहता है। तो 3600 पर अगर वो 15% का लाभ पाना चाहता है, यानी 20 की चीज़ 23 में बेचना चाहता है, तो 23/20 हो गया। इतने में बेचेगा, कितने चावल हैं, इतने चावल, तो ये हो गए 8 गुणा 9/10। तो 10 से 10 इसे काटो, और 8 9 72, पंजे 360, 0, 23 पंजे, ये हो गया 1150/2। कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 7 14, 2 पंजे 10, 575 रुपये। यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले तो ये निकाल लिया कि उसके पास चावल कितने बचे हैं, फिर 3600 रुपये का मैंने 115% निकाल लिया, यानी कि 23/20 निकाल लिया। जो अच्छा, जो कीमत किसकी इतने में वो बेच कितने रहा है, इतने चावल बेच रहा है, तो 1 क्विंटल का निकालने के लिए मैंने भाग कर दिया, तो वैल्यू आ गई हमारी 575 रुपये। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही।